इस मृत्यु लोक पर चलता है। यह मृत्यु लोक सबसे नीचे का, सबसे गलीत मसाले से बना हुआ ये दुनिया, दुनिया का मतलब समझते हो? दुनिया किसे कहते हैं? जो दो के मेल से बनी हो उसको दुनिया कहते हैं। यहाँ पाप है तो पुण्य भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, ज्ञान है तो अज्ञान भी है, साधु है तो स्वाधु भी है, पिता है तो माँ भी है, दिन है तो रात भी है। दो के मेल से ये बनी, इसलिए इसका नाम दुनिया पड़ा। इस दुनिया में आप और हम आकर के फंस गए और यहाँ रहने लगे और इसको अपना मानने लगे। लेकिन प्रेमियों, रहना नहीं देश बिराना, ये बिराना देश है। ये महात्मा बता करके इस संसार से गए। एक दिन आप हमको भी जाना है, आया है सो जाएगा, सबके सबको यहाँ से जाना है। इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब जहाँ जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित नहीं है। इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में आप और हम चले आए। तो इसमें दो भगवानों का राज चलता है। बड़े ध्यान से सुनो, इस शरीर में दो भगवानों का राज चलता है। कैसे चलता है उसको आप बड़े ध्यान से देखो। इस शरीर को एक ऐसी रेखा है जो दो हिस्सों में बांटती है। इस शरीर में एक ऐसी रेखा है जो इस शरीर को दो हिस्सों में बांटती है। शायद आप आज तक आपका ध्यान ख्याल नहीं गया होगा, लेकिन आज हम आपको बताने आए। एक दूसरे को देखोगे तब वो रेखा दिखाई पड़ेगी, अपनी आंखों से वो रेखा दिखाई नहीं पड़ती। दोनों आंखों के ऊपर ये धनुष के आकार की रेखा है, ये धनुष के आकार की, और ये तीर के आकार का। दोनों भौहों के कदर भाग में, जहां माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां तिलक लगाते हैं, एक सलाई सीधी ऐसे चलाओ, और एक सलाई जब बच्चा पैदा होता है ऊपर ऐसे तलवा धड़कता है, एक सलाई सीधी ऐसे चलाओ। जहां दोनों सलाई आपस में काटती हैं वहां पर एक दो दल कमल है। कैसी आकृति का है? आधी आंख खुली आधी आंख बंद, ऐसी आकृति का दो दल कमल है। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना सूक्ष्म, इतना बारीक, इतना छोटा है कि रेत के कण को उठा करके किसी मशीन के द्वारा आप लाखों टुकड़े कर डालो, उससे भी छोटा जीव है। उसी जीवात्मा में एक कान है, एक आंख है, एक नाक है, एक मुंह है। एक कान, एक आंख, एक नाक, एक मुंह वाली जीवात्मा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, संसार में इतनी सुंदर कोई वस्तु नहीं, इतनी सुंदर जीवात्मा। दोनों आंखों के मध्य भाग में यही तिलक त्रिपुंड यही लगता है, यही नमस्ते होती है, यही राम राम होती है। यही कुछ भूल जाते याद करते हो तो इसका मतलब यहाँ कुछ है। कौन है? सूरत जीवात्मा बैठी है, उसी का श्रृंगार किया जाता है। नहीं, शरीर तो बहुत बड़ा है, तिलक यहाँ क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ लगा लो, पीछे लगा लो, पीठ बहुत लंबी चौड़ी है, यही क्यों लगाया जाता है? यहाँ खजाना है। किसका खजाना है? सूरत जीवात्मा बैठी है। उसी जीवात्मा को जगाने के लिए ये सारा का सारा खेल खेला जाता है। महात्मा इस संसार में आत्मा परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। आत्मा ऐसी युक्ति बताने के लिए आते हैं, ऐसा भेद बताने के लिए आते हैं, जिनको नामदान कहते हैं, मंत्र दीक्षा कहते हैं, आत्म धन कहते हैं। उस आत्मा के धन के खजाने को बताने के लिए महात्मा इस संसार में आते हैं, और उनके अलावा इस खजाने को कोई नहीं जानता। अब बड़े ध्यान से देखो, ये डिवाइडर, ये रेखा, 5 देवता इससे नीचे। बड़े ध्यान से सुनना, हम बोल क्या रहे हैं, एक एक वचनों को बड़े ध्यान से सुनना। 5 देवता इससे नीचे और 5 भगवान इससे ऊपर। अब देखो दोनों में अंतर है, ये जानने पकड़ने की कोशिश करो आप। 5 देवता इससे नीचे और 5 भगवान इससे ऊपर। बीच सेंटर नाके पर जीवात्मा बैठी है। अब ये जीवात्मा न इन 5 देवताओं की है जो नीचे बैठे हैं, और न इन 5 भगवानों की है। जो ऊपर 5 भगवान बैठे हैं ना, ये जीवात्मा इन 5 भगवानों की भी नहीं है। और
इन 5 देवताओं की भी नहीं है। तो जीवात्मा किसकी है, ये भेद महात्मा बताते हैं, ये जानकारी महात्मा बताते हैं। ये 5 भगवान कौन है, इनका भेद महात्मा बताते हैं। बगैर महात्माओं के कोई नहीं बता सकता इस भेद को। और वो भगवान कहाँ बैठे हैं, क्या खाते हैं, क्या उनका रूप है, क्या उनकी आवाज है, कैसे वो आपको बुला रहे हैं, ये सारा का सारा भेद महात्मा बताते हैं। और जब संत सतगुरु मिलेंगे आपको ये भेद बताएंगे, ये जानकारी देंगे। आप इसी घर गृहस्थी में बाल बच्चों के साथ खेती दुकान दफ्तर का काम और ये सब क्रिया करते कराते, नहाते धोते खाते पीते, ये सब का सब काम करके और समय निकाल करके, और जो वो भेद बताएंगे, जो क्रिया वो बताएंगे, उसी क्रिया से इसी घर में बैठ करके इसी मानव तन में उस क्रिया को करोगे तो आप ही की आंख से दिखाई पड़ेगा, आप ही के कान से सुनाई पड़ेगा। जब आप ही के कान से सुनाई पड़े, आप ही की आंख से दिखाई पड़े, प्रेमियों फिर किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं। धोखा कब होता है, धोखा कब खाता है मनुष्य? यहाँ धोखा जब खाता है जब किसी की सुनी सुनाई बात सुनाओगे, किसी की कही कहाई बात कहोगे, किसी की लिखी हुई बात पढ़ोगे, उसका मतलब धोखा। और इस संसार में यही ज्ञान है, इसी को आप ज्ञान समझते हो जो अज्ञान है। इसको महात्मा अज्ञान कहते हैं, आप उसको ज्ञान कहते हो। कौन सा ज्ञान कहते हो? किताब पढ़ लिया ज्ञानी हो गए, कथा सुन लिया ज्ञानी हो गए, तीर्थ में चले गए तीर्थंकर हो गए, गंगा चले गए गंगादास हो गए, जमुना चले गए जमुनादास हो गए। इधर से नाव चली, उधर की हवा चली तो नाव उधर चली गई, जब उधर से हवा चली तो हमारी नाव उधर चली गई। वैसे ही आने जाने में ये 10, 20, 30, 50, 100 बरस ऐसे ही गवा दी, बेकार करती है, खाने में पीने में भोग में विलास में। तो इसलिए प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनो, महात्मा इस संसार में आकर के इस चीज को समझाते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं कि भैया देखो ये मानव तन आपको बहुत समय के बाद मिला। कितने समय के बाद? कोटि जन्म भटका जब खाया तब जाकर ये नर्तन पाया। 184 भरम के पग पे अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर आपको 84 जाना पड़ेगा। देखो आपकी जीवात्मा को गधे में बंद कर दिया, घोड़े में बंद कर दिया, बुखार चढ़ा है, खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, बदन पीठ पर लदा हुआ है और मार रहे हैं, बोझा खींच रहे हो, कहां शिकायत करोगे? है कोई आपकी सुनने वाला? गधे की घोड़े की सुनने वाला कोई है? कोई कोर्ट कचहरी है? कोई उनका माई बाप है जो उनकी मदद करेगा? सूरत जीवात्मा ये उसी में बंद है। उनको भी एक बार मनुष्य शरीर मिला था। बड़े ध्यान से सुनो, जो देखते हो सांप घोड़ा बिच्छू गधा घोड़ा गाय बैल कुत्ता, इनको भी मनुष्य शरीर मिला था। इनसे गलती क्या हुआ? इनसे गलती हुआ क्या? गलती हुआ जब इनको मनुष्य शरीर मिला, इस शरीर को खिलाने पिलाने में, नहलाने धुलाने में, मोटा ताजा करने में, फूल खुशबू लगाने में, तेल फुलेल लगाने में, और कोठी बंगला कार गाड़ी बनाने में, स्त्री पुरुष बाल बच्चा बनाने में, और धन दौलत इकट्ठा करने में ये शरीर गवा दिया, ये उम्र बिता दी। और जब उम्र बीत गई तो क्या हुआ? समय पूरा हो गया तो क्या हुआ? यम के दूत खुदा के फरिश्ते आए, आवाज लगाई, शरीर खाली करो फला। अब ये आवाज उसी को सुनाई पड़ती है जिसका संदेश आता है, बाकी नहीं सुनाई पड़ती। अब आप शरीर खाली करना तो जानते नहीं। अगर किसी सतगुरु की खोज कर लिया होता, कोई महात्मा मिल गया होता और उनके बताए हुए रास्ते पर आप सुमरण ध्यान भजन करने लगते, भक्ति करने लगते, तो आपकी जीवात्मा जग के और जीते जी और परमात्मा से मिलती। जब यम के दूत खुदा के फरिश्ते आते तो जीवात्मा आप अपने वतन अपने देश पहुंचा देते, शरीर ये पड़ा ले जाओ। ये काम तो किया नहीं। और अगर सतगुरु मिल जाते आपको जीवन में
और ये भेद बता देते। और आप कच्चा मच्चा जैसा भी छोटा बड़ा कम बत्ती जो भी करते कभी नहीं करते, तब भी एक बहुत बड़ी दया हो जाती। क्या दया हो जाती? जब यम के दूत खुदा के फरिश्ते आते तो उनके साथ सतगुरु भी आता आपको लेने। धर्मराज की अदालत में खड़ा करके और सतगुरु बताता, फरमान जारी करता, ये जीव मेरा है, मैंने इनको नामदान दिया। आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी इसका भेद बताया। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपका भेद बताया, आपके भाइयों का भेद बताया। और ये सूर्य जीवात्मा मेरी है, ये वारंट है इनका, ये इनकी टिकट है, ये इनका वीजा है, और इनको मैं लेके जा रहा हूं। तब भी आपकी यमदूतों से गैल छूट जाती, तब भी आपकी यमदूतों से रक्षा हो जाती, लेकिन सतगुरु किया नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं, जब तक सतगुरु करोगे नहीं, कोटि कोटि तीर्थ किया, कोटि कोटि गए धाम, जब लग संत ने सेविए तब लग शहर ने काम। तब तक ये सब शहर सपट आए, जब तक संत सतगुरु को आप नहीं अपने जीवन में बनाओगे, धारोगे। तो मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे यम के दूत कि आपकी एक एक नस नस तोड़ देंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, इतनी भारी पीड़ा आपको होगी, आपकी एक एक हड्डी चट चट बोलेगी। जैसे गन्ना कोल्लू में लगाया जाता है, एक एक पोरी चट चट बोलती है, ऐसे आपकी एक एक हड्डी को वो तोड़ देंगे और चट चट बोलेगी। निकाल करके बाहर करेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। खाट के चारों तरफ पोती नाती खड़े हैं, आप किसी को ये नहीं कह पाओगे, आपकी जबान पहले तोड़ देंगे। आप पड़े पड़े आ करोगे, लेटरी पेशाब उसी चारपाई में करोगे, आप ये नहीं बता पाओगे हमें क्या तकलीफ हो रही है। फिर मारेंगे, फिर आप चिल्लाओगे, फिर मारेंगे, निकाल करके जीवात्मा को जबरदस्ती बाहर करेंगे और मारते हुए ले जाएंगे। आप कहोगे मारो मत, नहीं हमें छोड़ दो, तब वो कहेंगे, देख तुमने अपने पूरे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, सब पाप ही पाप किया, और देख हम तुम्हें ले जा रहे हैं। तब वो मारेंगे, तब आप कहोगे, अरे बहन जी क्यों मारो, आप छोड़ दो इसको।